Hello my dear students, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss a scalar quantity and tensor quantity. मैं वेक्टर में आपको जो है वेक्टर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा दिया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि टेंसर और स्केलर क्या होता है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ वेक्टर के बारे में मैं बताया था कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, यही बताया था ना। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस scalar quantities. What are the scalar quantities? Physical quantities have three parts. First one is vector quantities, second one is scalar quantities, and third one is tensor quantities. यही मैं आपको बताया था। तो वेक्टर के बारे में मैं डिटेल से पढ़ा दिया था। तो चलिए आज मैं बता रहा हूँ स्केलर क्या होता है। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली for its complete specification are called scalar quantities. कहता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी किसको मैंने बोला था, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, etc. बहुत सारा था। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा होना चाहिए जिसके पास मैग्नीट्यूड ही काफी होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, परिचय। जैसे सिंपल समझिए, ये समझना, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर पे मुझे जाना है, तो आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है, केवल तुम अपना जो है फादर्स नेम और अपना एड्रेस दे दो, तुम्हारा नाम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे पापा का नाम और तुम्हारे घर का एड्रेस डिटेल मिल जाए तो तुम्हारे घर पर मैं पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। तो तुम्हारा नाम उसमें रहे या ना रहे, वही बात यहाँ पर कहता है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि तुम्हारे घर पर पहुंचने के लिए, यानी तुम्हारा कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए, यानी कंप्लीटली तुम्हारे घर पर पहुंचने के लिए, तुम कहाँ से आए हो, कंप्लीट तुम्हारे घर पर पहुंचने के लिए केवल तुम्हारे फादर्स नेम और एड्रेस ही काफी है। तुम्हारा नाम रहे या न रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वही बात यहाँ पर है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड ही काफी होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए, डायरेक्शन रहे या न रहे, जैसे कि तुम्हारा नाम रहे या न रहे एड्रेस में। क्लियर है ना, समझ गया होगा। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। एज फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये क्या होता है, स्केलर होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को दोस्तों ओबे नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड भी क्या है, स्केलर है, इसमें तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। उसके बाद टाइम डायरेक्टर होता है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। इसके बाद वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया,
बहुत है, कितना लिखोगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, स्केलर है। वर्क हो गया, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ईटीसी बहुत है, कितना लिखोगे ईटीसी। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी वेक्टर नहीं होता, स्केलर हो जाता है। अभी मैंने लिखा ना कि मैग्नीट्यूड ही काफी होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए, डायरेक्शन रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पर डायरेक्शन होता है, दोनों में फर्क समझ गया ना। वेक्टर में क्या था कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करता था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा था, तभी वेक्टर होगा। और स्केलर में क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, जिसके कारण वेक्टर ना होकर के दोस्तों क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। क्लियर है? तो एक पॉइंट आप नोट करोगे, सम फिजिकल क्वांटिटीज have both magnitude and directions, but magnitudes and direction, but they do not obey laws of vector addition। किसको बच्चों? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको ओबे नहीं करता है। डू नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड, सॉरी, डू नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड हेंस they are a scalar quantity। Okay, as for example, electric current, क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रल J डॉट ds। ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन होता है। J होता है करंट डेंसिटी, A होता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ds क्या होता है? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो J डॉट ds के फॉर्म में ये डिफाइन होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या जानते हो? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी। ओके, एक सेकेंड, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, आ रहा हूँ बस पानी पीकर। तो ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। बहुत लोग इसको क्या करते हैं? टेंसर में लिखा देते हैं, वो गलत तरीका है। जो लोग इसको टेंसर में लिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उनसे पूछना कि बताइए ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो बोलेंगे स्केलर। तब उनको दिमाग काम करेगा कि हाँ ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टेंसर पढ़ना है, पता नहीं लोग क्यों गलत लिखा देते हैं। आप लोग 9th में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। टाइम में भी डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्टेड होता है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। कभी भी फ्यूचर से पास्ट होगा क्या? नहीं, ये भी डायरेक्टेड होता है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। बहुत लोग ये दिमाग में होता है कि टाइम का डायरेक्शन क्या होता है। एक जीसी और वाल का फिजिक्स का बुक आता है, मैं बता दे रहा हूँ, उसमें जा करके देखोगे तो उसमें साफ लिखा है करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। और क्यों होता है? यही रीजन दिया गया है। टाइम का भी डायरेक्शन होता है, वो पास्ट से फ्यूचर डायरेक्टेड होता है। अभी क्या चल रहा है?
2024 चल रहा है, ये कभी भी अब 2000 आएगा क्या? जिंदगी में कभी नहीं आएगा। यानी हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ क्या होता है? डायरेक्टेड होता है। इसलिए टाइम हैज डायरेक्शन, डायरेक्टेड फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। क्लियर है? तो इसमें टाइम भी हो जाएगा, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। ये कैसे पता करेंगे कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं कर रहा है? चलिए उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे करंट भी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के ओबे को नहीं, सॉरी, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। इस क्यों? जैसे देखो ना, इधर से मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट आया और इधर से 5 एम्पियर का करंट आया, तो हर हाल में 7 एम्पियर जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से कुछ जो चार्ज जो है हवा में दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा हमेशा, जितना आएगा उतना जाएगा। क्लियर है? लेकिन यही यदि वेक्टर होता ना, तो 2 एम्पियर और 5 एम्पियर का मैक्सिमम वैल्यू दे देता 7 एम्पियर और मिनिमम दोनों का डिफरेंस यानी 3 एम्पियर। और वेक्टर यदि होता तो उसका रिजल्टेंट 3 एम्पियर मिनिमम और 7 एम्पियर मैक्सिमम, और मिनिमम से मैक्सिमम कोई भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहां पर हर हाल में एक ही रिजल्ट मिलेगा। जब सिंगल रिजल्ट मिलता है दोस्तों, तो समझ जाना कि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करेगा। क्लियर है? वायर ऐसे रखो, किसी भी तरह का रखो, रिजल्ट हर हाल में इतना ही जाएगा। इस वायर को आप ऐसे कर दोगे तो क्या बदल जाएगा? इधर न करके आप उधर कर दो, और ये भी 2 एम्पियर आ रहा है, तो वही आंसर होगा। यहां पे कुछ भी एंगल बदलते जाओ, आंसर फिक्स है। अब क्लियर हो गया होगा कि कौन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, कौन नहीं करता है। ये आपको हर हाल में आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जो भी फिजिक्स पढ़ो दोस्तों, एकदम क्लियर करके पढ़ो, कभी आपको लाइफ में जिंदगी में दिक्कत नहीं करेगा। समझ गया ना? जो भी है कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह टाइम में है, उसी तरह क्या है? टाइम में है। टाइम में भी वही क्या, मान लेते हैं 2 सेकेंड और 3 सेकेंड जोड़ना है तो एक ही रिजल्ट मिलेगा 5 सेकेंड। ये भी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी नहीं करेगा। ओके, ये उम्मीद करता हूं स्केलर आप समझ गए। तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड ही काफी होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। डायरेक्शन रहे या न रहे उससे हमको मतलब है नहीं। अब चलो मैं देख रहा हूं टेंसर्स क्या होता है। टेंसर क्वांटिटीज और टेंसर्स, चलो नहीं, इसको आप मैं एक कहानी सुना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पर्सन कितने तरह का होता है? वो भी 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं पूछ रहा, पर्सन मतलब मनुष्य, आदमी। तो आदमी कितने तरह का होता है? पर्सन 3 तरह का होता है, चाहे लेडीज होगा चाहे जेंट्स होगा, या दोनों में से कोई नहीं, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो 3 ही तरह का ना होगा, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, या दोनों में से कोई नहीं। वही बात यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर, या दोनों में से कोई नहीं, उसी को टेंसर बोलते हैं। क्लियर है? टेंशन टेंशन टेंसर्स। जैसे देखता होगा कि जो ट्रांसजेंडर होता है ट्रेन में जो है घूमते चलता है, मांगते चलता है, ऐसा मिला होगा, वो बहुत टेंशन में होता है यार। तो टेंशन 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 याद रखना है। क्लियर है ना? यानी जो ही नहीं, ना वेक्टर होगा ना स्केलर होगा। द फिजिकल क्वांटिटीज which are neither vector
pertain neither vector nor scalar, neither vector nor scalar quantities are called tensor quantities. Are called tensor quantities. Okay. Such as, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल तुम्हारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? फिर आपका हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस कर रहा है, स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस हो गया, सरफेस टेंशन, इट इज ए। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैसे नहीं स्केलर नहीं वेक्टर हो रहा है। जैसे मान लो कि ये रिंग है, रिंग का तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो ना क्या होता है। ये रिंग रहा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा दोस्तों? I is equal to mr square. किसी को शक है क्या? दिस इज यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। ओके, what will be the moment of inertia of this ring if it rotates anti-clockwise? कहता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वही होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या क्लॉकवाइज रोटेट करे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। यदि ये वेक्टर होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्लॉक से एंटी क्लॉक चेंज किए तो डायरेक्शन बदला तो वैल्यू बदल जाने, ये डायरेक्शन बदल गया। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है? वही है mr स्क्वायर। तो यदि ये वेक्टर होता तो डायरेक्शन चेंज कर जाने पर चेंज हो जाता, नहीं, इसलिए ये वेक्टर नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसलिए ये वेक्टर नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये वेक्टर नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। तो चाहे क्लॉक आप रोटेट करो या एंटी क्लॉक रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा। क्लियर है? इसलिए ये वेक्टर नहीं होगा। अब चलो देखता हूं स्केलर होता है कि यही आपका रिंग है दोस्तों, सेम रिंग है, वही रेडियस भी आर है, मास भी है, m है। लेकिन इसी रिंग का डायमीटर के बाद यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो फिर वही रहेगा कि बदल जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। तो स्केलर का मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा ना। यहां पर देख रहे हो क्या कि सेम रिंग है, उसको जब डायमीटर के अबाउट एक्सिस कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बदल गया। तो यदि ये स्केलर होता तो क्या होता? चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन चेंज हो गया। तो जाहिर बात है ये स्केलर भी नहीं होगा। तो जो नहीं स्केलर नहीं वेक्टर, टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? इसी को इंजीनियरिंग कॉलेज में टेंसर को ऐसे भी डिफाइन किया गया है। टेंसर्स बोलो या टेंसर क्वांटिटी बोलो, बोथ आर सेम। टेंसर क्वांटिटी, यही इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। जब वहां भी पढ़ना है तो उसमें बोला जाता है द फिजिकल क्वांटिटीज which had more than one direction are called
टेंसर्स मोर देन वन डायरेक्शंस। आप सिंपल समझो ना, इसको जो है क्लॉक वी तो वही वैल्यू एंटी क्लॉक वी तो वही वैल्यू, मतलब दो तीन को डायरेक्शन है नहीं, तो मोर देन वन डायरेक्शन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ना, क्लियर है। तो वो क्या हो जाता है, टेंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि टेंसर और स्केलर और वेक्टर में आप क्लियर, आपको डिफरेंस पता हो गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टेंसर का ऑप्शन ही नहीं देता है, मत दो भाई, आप सिंपल समझो, कॉमन सेंस। कोई आदमी जा रहा है, मैंने बोला जेंट्स नहीं है, क्या समझोगे, जल्दी बोलो, लेडीज समझोगे यार, ऐसा नहीं कि ट्रेन वाला वो ट्रांसजेंडर समझो, नहीं ना समझोगे। मैंने बोला उधर कोई जा रहा है, जेंट्स नहीं है, क्या समझोगे, लेडीज। तो यदि वेक्टर नहीं होगा तो स्केलर में मानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दे देगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ए में ऑप्शन दिया हुआ वेक्टर, बी में स्केलर, सी में बोथ वेक्टर है एज वेल एज स्केलर, और डी में दिया हुआ है नन, तो नन नहीं मानना है, फिर स्केलर में इसको टिक करके चलाना है। किस में चलाना है, स्केलर में। वो जा रहा है, जेंट्स नहीं है, क्या है भाई, लेडीज। इसलिए 9th 10th में जो है ना, दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेक्टर और स्केलर। जब उसको बोला जाएगा ट्रेन में वो घूमते हुए देखे हो तो बेचारा बच्चा है, उसको क्या पता है ट्रेन में कौन घूम रहा है, उसको तो पता है नहीं, इसलिए दो ही पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर यार तुम्हारा दिमाग डेवलप हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर टेंसर को बता दिया जाता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो पढ़ना है, तो वहाँ पर डिफिनेशन देखोगे, विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन, वही चीज़ है यार, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लोग पूरा खुशी से अपना पढ़ाई कीजिए, एकदम मन से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।